वक्त हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की तेज तर्रार नेता, जो आम आदमी पार्टी से कंधा मिलाकर चलने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल जी के लिए तन मन धन अपना लगा के काम करने वाले निम्न बिष्ट जी के पास है, जो आम आदमी पार्टी की महिला विंग से जो है जिला अध्यक्ष है। एबीपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ मैं आपका जी। सबसे पहले मैं बात करूंगा विधानसभा चुनाव दिल्ली के ऊपर। दिल्ली के विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। जिस तरीके से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार आरोप पे आरोप लगा रही है, क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से घबराई हुई है? आपने बिल्कुल ठीक सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी इतनी छोटी सी पार्टी है और अभी नई पार्टी है और उससे बहुत घबरा गई है और इस घबराहट और बौखलाहट के मारे वो उल्टे सीधे कदम उठा रही है। आपने पीछे देखा होगा कि उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके हमारे आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर्स को एक एक करके उन्होंने जेल में डाला और उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि शराब घोटाले के, जो कि बिल्कुल फर्जी था और वो प्रूव भी नहीं हुआ है। एक नए पैसे का उनको कहीं से भी रिकवरी नहीं हुई है। इवन उन्होंने हमारे मिनिस्टर्स के उन्होंने बैंक अकाउंट और लॉकर तक खोल डाले और वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। तो ये जग जाहिर है, सब जानते हैं और पूरी जनता देख रही है कि वो क्या अपनी बौखलाहट में कर रहे हैं। वो एक्चुअली छोटी सी पार्टी से और नई पार्टी से इतना घबरा गए हैं कि उन्हें डर बैठ गया कि पता नहीं अब की बार भी हम लोग दिल्ली में फतेह कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जी निम्न जी, इतनी बौखलाहट आम आदमी पार्टी से जो है भारतीय जनता पार्टी को क्यों? आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, स्कूल अच्छे बनाए, बिजली फ्री दी 200 यूनिट और जो है लोगों को पानी फ्री दिया, तो क्या इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है? हाँ, मैं ये कहूंगी कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने अमीर अमीर आदमियों को, अमीर अमीर दोस्तों को उन्होंने उनके घर भर दिए और सारे प्रोजेक्ट से सब कुछ सरकारी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे सब उनको दे दिए, वो उनको और अमीर करने के लिए, और उन्होंने दिल्ली की जनता के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक है हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी, पूर्व सीएम, इन्होंने उनको जेल में डाल दिया। उन्होंने जेल में, जब वो जेल में गए उसके बाद उन्होंने जेल से सरकार चलाई और कहीं भी कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो जनता की सेवा में कोई कमी कसर उन्होंने छोड़ी हो। हाँ, वो रेवड़ी की बात जहां तक भारतीय जनता पार्टी करती है, तो रेवड़ी वो हमारा मजाक उड़ाती है, वो अरविंद केजरीवाल जी का मजाक उड़ाती है कि उन्होंने जो भी यहाँ की जनता को जो उन्होंने सेवाएं दी, जो सुविधाएं उन्होंने दी, जो कि उन्हीं का ही हक था, उन्होंने सुविधाएं दी, तो उनसे सहन नहीं हुआ कि ये सुविधाएं अरविंद केजरीवाल कैसे दे सकते हैं, हम तो इतने सालों से सत्ता में हैं और जो काम हमने किया, तो ये लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं, इनकी सरकार दोबारा से आने वाली है। इसलिए वो कहते हैं कि जो भी अरविंद केजरीवाल आम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं वो रेवड़ी है। पर अरविंद जी ने इसको जो है बिल्कुल पॉजिटिव वे में लिया है। वो ये कहते हैं कि हाँ, ये रेवड़ी है, बिल्कुल रेवड़ी है और हम रेवड़ी दे रहे हैं। इतने सालों से, कम से कम 75-77 साल जो हो गए हमारे देश को आजाद हुए हुए, किसी ने भी आम जनता के बारे में कुछ नहीं सोचा। अगर अरविंद जी सोच रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है? और वो ये भी कहते हैं कि जो आप लोगों का, मैं अपने घर से नहीं दे रहा हूँ, जो आप लोगों का टैक्स का पैसा है उसी से मैं कॉन्ट्रैक्टर्स, उसी से मैं सड़कें बढ़ा रहा हूँ, उसी से मैं दिल्ली का जो है वो नवीनीकरण कर रहा हूँ, या दिल्ली में योजनाएं बना रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि वही पैसा जब वो बच जाता है तो उसी को मैं लोगों को जो है उनकी सुख सुविधाओं पे खर्च करता हूँ। तो ये रेवड़ी की बात जहां तक है, इसको हमने भी बहुत पॉजिटिव लिया है। हाँ, उन्होंने बिजली फ्री किया, उन्होंने पानी फ्री किया है, उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए हैं, उन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत काम किया है, उन्होंने टीचर्स को इवन बाहर जाकर के फॉरेन में उन्होंने उनको ट्रेनिंग दिलवाई है ताकि हमारे यहाँ की शिक्षा का स्तर और ऊंचा और इंटरनेशनल हो सके। मोहल्ला क्लिनिक बनाए आम जनता के लिए, जो लोग इतनी महंगी दवाएं, इतने महंगे डॉक्टर्स की फीस जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट वो अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट करा सके। उन्होंने बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार बनकर के तीर्थ यात्रा उन्होंने करवाई है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। मान लो जैसे उन्होंने घर घर में जो है डिलीवरीज, उन्होंने 40 ऐसी सुविधाएं जो घर घर से डिलीवरी आप वो करते हैं। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने काम किया है। इन्हीं के काम की वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी के इस समय तोते उड़े हुए हैं और वो सोचते हैं कि चौथी बार भी अरविंद केजरीवाल जी शायद कहीं हमारा पत्ता ना साफ कर दें, और बिल्कुल ये होने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में सबके लोकप्रिय हैं, उन्होंने इतनी सुविधाएं, इतनी सुख सुविधाओं का ख्याल किया है, तो चौथी बार भी जो है अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के सीएम बनेंगे और जरूर बनेंगे। मैं बात करूंगा रेवड़ी के ऊपर।
तो अब छह रेवड़ियां तो हो गई, सातवीं रेवड़ी कौन सी है बताएंगे एक बार आप? कोई और भी रेवड़ियां हैं? जरूर जरूर, मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि 6 रेवड़ी तो है ही है, जो कि सबके नॉलेज में है, लेकिन एक बहुत ही महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। एक रेवड़ी तो महिला के हिस्से में भी आई है कि उनको जी। फ्री बस यात्रा है। जो लोग, क्योंकि बसेस के भी काफी खर्चे होते हैं, जो डेली ट्रैवल करती हैं और नहीं अफोर्ड कर सकती, उनके लिए बस फ्री, सेवा फ्री है। इसके अलावा भी उन्होंने महिलाओं के लिए सुरक्षा, दिल्ली में सुरक्षा के लिए उन्होंने इतने कैमरे लगाए महिलाओं के लिए। अब एक 7वीं रेवड़ी पे वो काम कर रहे थे काफी टाइम से, कि भाई महिलाओं के लिए एक 7वीं रेवड़ी आने वाली है। ये बहुत ही मतलब सरप्राइज है दिल्ली की महिलाओं के लिए कि 7वीं रेवड़ी के तौर पे वो चाहते हैं कि 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं दिल्ली में हैं और दिल्ली का वोटर हैं, दिल्ली में रहने वाली हैं, उनको 7वीं रेवड़ी के रूप में वो 1000 रुपीज जो है हर 18 साल से ऊपर की महिला के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जिसपे कि वो काम पहले भी कर रहे थे। जेल जाने के बाद वो काम थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुआ, लेकिन अब दोबारा से वो जेल से बाहर आ गए हैं। और जैसे उनकी सरकार, अब 1-2 महीने का तो टाइम है, सब चुनाव में भी बिजी हैं, इसके ऊपर काम करेंगे और दिल्ली की महिलाओं को जो है 7वीं रेवड़ी मिलने वाली है, जो कि बहुत ही फायदेमंद और उन लोगों के लिए बहुत ही ये अच्छी सुविधा होगी कि उनको 1,000 रुपए उनके अकाउंट में आएंगे। अगर मैं 7वीं रेवड़ी की बात करूं आपसे, तो क्या वो चुनाव, जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे बनती, पूर्व हुकूमत सरकार, क्या वो 7वीं रेवड़ी तुरंत लागू कर दी जाएगी या कुछ समय और लिया जाएगा? जब दिल्ली सरकार, देखो अभी चुनाव में बहुत गहमा गहमी है, 2 महीने मैं उसी की बात कर रहा हूँ, सरकार बनने के बाद की बात कर रहा हूँ। सरकार बनने के बाद, क्योंकि वो इस पे काम कर रहे हैं और ये इम्प्लीमेंट होगा बहुत जल्दी। जी, मैं जानना चाहूंगा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है, जैसे में गंदे पानी को, लोग गंदे पानी भी जो है कह रही गंदा पानी आ रहा है, क्या गंदे पानी के पीछे बीजेपी की या भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो इसकी के पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश तो नहीं है? हाँ देखो, आप जैसा कह रहे हैं, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी के अंदर मैं मानती हूँ कि उसमें एक आंसर भी है कि बिल्कुल उनकी ये बहुत ही गंदी राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली की जनता जब आराम से सुख सुविधाएं, अरविंद केजरीवाल जी को बहुत प्यार करती है क्योंकि उनकी सुख सुविधाओं का उन्होंने ख्याल रखा है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं वही कह रही हूँ कि वो बहुत बौखला चुकी है। इतनी छोटी सी पार्टी इतने छोटे से टाइम में इतना मुकाम कैसे हासिल कर सकती है? तो वो कुछ ना कुछ नए नए करतब, नए नए कारनामे लेके आती है, जिसके अंदर की ये भी आता है कि वो गंदा पानी, कहीं पे सीवर खराब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसको पीने वाले पानी में मिक्स कर देते हैं, गंदा पानी आ रहा है लोगों के घरों में। तो ये उनकी जालसाजी, उनकी चालबाजियां कि यहाँ की जनता के मन में ये चीज लाई जाए कि अरविंद केजरीवाल जी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप इनको क्यों वोट देना चाहते हो, क्यों इनको सरकार में लाना चाहते हो? इस तरह का गंदा खेल खेला जा रहा है राजनीति के अंदर। जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? चौथी बार जो चुनाव बिल्कुल करीब है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आरोप प्रत्यारोप लगाया, बदनाम कर रखा है, जनता के बीच एक मुद्दा बना रखा है, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। मैं ये मानती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने पिछले 1.5-2 साल से पार्टी के पीछे पड़े हुए कि पार्टी का कि एक तरह से बिल्कुल उनका सत्यानाश हो जाए, पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाए, जीरो पे आ जाए, वो उन्होंने शुरू से लेकर के अभी तक वो यही चीज को पकड़ के बैठे हैं। धीरे धीरे उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाने शुरू किए कि वो शराब घोटाला, ये घोटाला। अब देखो चुनाव सर के ऊपर है, 2 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों के लिए बहुत काम किए हैं और अभी भी उनके खजाने में दिल्ली की सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। वो अभी भी उनकी सुविधाओं के बारे में सोचते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। अब जैसे मान लो कि झुग्गी झोपड़ियां, उन्होंने कम से कम 48 झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी हैं, 37 झुग्गी झोपड़ियां उन्होंने वहां पर के कोर्ट में फैसला लेकर के, उनको कोर्ट के पास अड़ करके उन्होंने वो 37 झुग्गी झोपड़ियां उन्होंने बचाई हैं। तो वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। जब वो जनता के लिए काम कर रहे हैं तो वो जनता के लिए बहुत ही लोकप्रिय हैं। यहाँ की जनता उन्हें बहुत प्यार करती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले। चौथी बार भी हमारे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम बनने वाले हैं। और मैं ये भी बता दूं कि उन्होंने जेल से आकर के सबसे पहले उन्होंने अपनी सीट को छोड़ा। उन्हें अपनी सीट का लालच नहीं है, उन्हें जनता की सेवा करनी है, दिल्ली की जनता की सेवा करनी है। उन्हें सिर्फ इस चीज का लालच है, उन्हें कोई कुर्सी का लालच नहीं है। अदरवाइज वो जेल से आकर के अपनी सीट नहीं छोड़ते। सीट सबको प्यारी है, इस सीट के लिए सारे झगड़े हैं।
इसी कुर्सी के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी इतने बवाल खड़े कर रही है, इतने प्रपंच रच रही है। उस सीट का उन्हें लालच नहीं, उन्हें सिर्फ लालच है तो दिल्ली की जनता की सुख सुविधा का। तो दिल्ली की जनता अब की बार भी, चौथी बार भी उनको जरूर और जरूर सीएम बनाएगी। नहीं निकेश जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल कि सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर ठीक देखा जाए, सीएम अरविंद केजरीवाल जी आपके लोकप्रिय नेता, पार्टी के मुखिया, सारे विधायक, सारे मंत्री आपके डंके की चोट पे ये कहते हैं यदि हमने दिल्ली के अंदर में काम किया तो हमें वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना। क्या कहेंगी आप? हिंदुस्तान के अंदर पहली एक ऐसी पार्टी है जो डंके की चोट इस बात को कहती है, आज तक किसी पार्टी ने ऐसा नहीं कहा। आपने ये बिल्कुल सही कहा कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं कि भाई उनकी काम की राजनीति है, वो काम की राजनीति करते आए हैं। वो यही कहते हैं कि मैंने अगर आपके लिए काम किया है, उन्होंने अपनी सीट जेल से आने के बाद छोड़ दी और उन्होंने यही कहा कि अगर मैंने काम किया है आपके लिए, मेरी अच्छी सोच है और मैं अच्छी सोच के अंतर्गत आपको सुविधाएं दे रहा हूँ, आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे वोट देना, तब मुझे सीएम बनाना, वरना किसी को भी चुन लेना। तो ये काम की राजनीति जो है, ये सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने जो है हमारे देश में, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करती हूँ, मैं हमारे देश की बात करती हूँ कि देश में सबसे पहले काम की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने स्थापित की है। उनका जो एक तरीका है काम करने का, उनका जो एक सिस्टम है काम करने का, वो आज तक कहीं भी देखने को नहीं मिला है। उनके जितने भी विधायक हैं, उनको भी, उनकी भी यही सोच है कि हम काम की राजनीति करते हैं, हमने अपने अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में काम किया, अगर हमने काम किया तो हमें वोट देना, अदरवाइज आप किसी को भी वोट देना, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भी आरोप लगा रही है, कह रही है कि जब पिछले 70 सालों में, 50 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने शराब नीति में बदलाव नहीं किया, तो आम आदमी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी बदलाव करने की? क्यों किया? कहीं निजी फायदे के लिए तो नहीं किया? क्या आप स्पष्ट करेंगे, आप बताएंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने निजी फायदे और निजी अपने फायदे के लिए उन्होंने कुछ किया है, ये ऐसा कुछ नहीं है। सालों से शराब नीति चली आ रही है, उन्होंने कुछ भी इसके अंदर नया नहीं किया। बस ये तो आरोप और प्रत्यारोप चलते चले आ रहे हैं, जिसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। जी नहीं बेश जी, मुझे आपसे आखिर में एक बात और करनी है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा घबराई हुई है? बिल्कुल, मैं यही कहूंगी, बहुत ज्यादा घबराई हुई है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तोते उड़े हुए हैं, वो बहुत घबराई हुई है। मुझे लगता है सपने में भी उन्हें हमारे अरविंद केजरीवाल जी दिखाई देते हैं। अच्छा। इतनी ज्यादा घबराई हुई है। तो डेली इसलिए जब वो सुबह उठते हैं तो कुछ ना कुछ नया कारनामा सोचते हैं कि कुछ ना कुछ और हम इनके पंगे किए जाएं, ताकि इनको बदनाम किया जाए और इनकी सरकार ना बन सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ना ही होगा। अगले 2 महीनों में चुनाव होने वाले हैं, दूध का दूध और पानी का पानी साफ होने वाला है। आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली का चुनाव बिल्कुल करीब है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार क्या पूर्ण बहुमत से बनेगी, या कहीं ना कहीं जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, कहीं दिक्कतें आ सकती हैं, कहीं परेशानियां आ सकती हैं आम आदमी पार्टी को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अरविंद जी जब जेल गए थे, जेल से भी उन्होंने सरकार चलाई। इवन उन्होंने जनता की, पब्लिक से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप बताइए कि मैं जेल से सरकार चलाऊं या मैं इस्तीफा दे दूं। उन्होंने जनता की राय जानी और उन्होंने जगह जगह पूछा, गली कूचों में सब जगह उन्होंने इस चीज का सर्वे कराया कि क्या मैं मुझे इस्तीफा देना चाहिए, जेल से सरकार चलानी चाहिए। लेकिन उनकी ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए हमारी दिल्ली की जनता ने उन्हें यही आश्वासन दिया कि आप, कोई बात नहीं, आप जेल जा रहे हैं, आपको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, आप जेल से सरकार चलाइए। तो वो जेल गए और जेल से आने के बाद वो आज भी जो है वो सरकार चला, आतिशी जी को उन्होंने बनाया और उन्हें कुर्सी का कोई लालच नहीं था, कोई मोह नहीं, कोई प्यार नहीं, उनको कोई प्यार, कोई मोह नहीं है कुर्सी से। और वो जो है, यही चीज जो है जनता उनकी इसी चीज के लिए उनकी प्रसन्नता, उनकी तारीफ करती है और हाँ, उनकी प्रशंसा करती है इस चीज के लिए, और इसी वजह से जो है अरविंद जी लोकप्रिय हैं। जी निमिष जी, लाखों हजार दर्शक आपको देख रहे, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आप? विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है।
मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि आप लोग भी सब देख रहे हैं, दिल्ली वासियों को मेरा ये वो है एक तरह से संदेश है कि देखिए, आप सब देख रहे हैं कि अरविंद जी ने दिल्ली की जनता के लिए बहुत कुछ किया है, करते ही चले जा रहे हैं। उनके मन में बिल्कुल भी ये चीज नहीं है कि मैं अपनी कुर्सी के लिए सब करूं, बिल्कुल जी। नहीं है। वो जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो आपके लिए मेरा संदेश है कि प्लीज और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। जी और जिस तरह से पिछली बार 70 में से 62 सीट्स आई हैं, जी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देके उनको जिताइए। और दिल्ली की जो पिछले बार 8 सीट रह गई थी, वो भी 8 सीट, 70 की 70 सीट से उन्हें विजयी बनाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को कोई उम्मीद ही ना बचे कि अगली बार भी आएंगे। अगले 10 साल 15 साल भी केजरीवाल जी को कोई नहीं हटा सकेगा उनकी काम की राजनीति की वजह से। जी निमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो मैं इस वक्त बात कर रहा था रोहिणी सेक्टर 15 के अंदर आम आदमी पार्टी की विंग की नेता जो है निम्न बिज जी से, जिन्होंने साफ साफ 2 शब्दों में कहा, यदि दिल्ली में आज चुनाव होता है, कल चुनाव होता है, तो आम आदमी पार्टी की पूर्व में सरकार बनेगी।